नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस विशेष, गहन और विस्तृत समाचार विश्लेषण में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इतिहास के एक ऐसे मुहाने पर खड़ी ढींचे हैं जहां से भविष्य की एक नई और सुनहरी तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। ये वो क्षण है जिसका इंतजार देश के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी धुंधलाती आंखों से दशकों तक किया है, जिन्होंने अपने जीवन का हर एक कतरा इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। आज हम केवल एक सरकारी घोषणा या एक समिति की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। आज हम उस मौन क्रांति की महागाथा का विश्लेषण करेंगे जो भारत की सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखती है। यह कहानी है उम्मीद की, संघर्ष की, धैर्य की और अंततः न्याय की दहलीज पर दी गई एक मजबूत दस्तक की। यह कहानी है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उन करोड़ों सदस्यों की जिनके लिए उनका प्रोविडेंट फंड केवल एक खाता नहीं बल्कि उनके और उनके परिवार के भविष्य का सुरक्षा कवच है। आज की तारीख भारत के श्रम इतिहास के पन्नों में एक मील के पत्थर के रूप में अंकित होने जा रही है, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है वह अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है और करोड़ों लोगों के जीवन में एक सकारात्मक सुनामी लाने का सामर्थ्य रखता है। आज हम आपको परत दर परत समझाएंगे कि कैसे भारत की संसद की एक सर्वोच्च और शक्तिशाली समिति ने इस पूरे मामले में एक निर्णायक हस्तक्षेप करते हुए सरकार के सामने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार करना अब लगभग असंभव है। यह केवल एक सुझाव नहीं बल्कि एक स्पष्ट, समयबद्ध और दृढ़ दिशा निर्देश है। एक ऐसा निर्देश जो कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत मिलने वाली 1000 रुपये की अपमानजनक न्यूनतम पेंशन को अतीत का एक काला अध्याय बनाकर उसे 7500 रुपये के सम्मानजनक मासिक आय में बदलने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जी हां, वो सपना जो अब तक केवल ट्रेड यूनियनों के नारों और पेंशन भोगियों की याचिकाओं में जिंदा था, अब हकीकत की जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। इसकी संभावना अब पहले से कहीं अधिक प्रबल, तीव्र और लगभग निश्चित हो गई है। लेकिन रुकिए, आज की सौगातों का पिटारा सिर्फ यहीं बंद नहीं होता। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने भी अपनी दशकों पुरानी कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए 5 ऐसे क्रांतिकारी और युग परिवर्तनकारी बदलावों का शंखनाद किया है जिनका सीधा, सकारात्मक और तत्काल प्रभाव आपकी जेब पर, आपके भविष्य की योजनाओं पर और आपकी वित्तीय सुरक्षा की मजबूत दीवार पर पड़ीडीएचने वाला है। ये बदलाव आपके PF खाते को अतीत की जटिलताओं और लालफीताशाही से मुक्त कर उसे भविष्य के लिए पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, सुलभ, पारदर्शी और फायदेमंद बनाने का एक स्पष्ट रोड मैप है। तो हमारे साथ इस विश्लेषण के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस विशेष प्रसारण का हर एक क्षण, हर एक शब्द, हर एक आंकड़ा आपके लिए एक सुनहरी और महत्वपूर्ण जानकारी का खजाना लेकर आया है। हम आपके साथ आज का सबसे ताज़ा और आधिकारिक संसदीय बयान, केंद्र सरकार द्वारा आज ही की गई नवीनतम कार्यवाही और आज का ही सबसे बद्धा अपडेट पूरी गहराई और विस्तार के साथ साझा कर रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी विलंब के सबसे पहले उस महाप्रश्न का उत्तर तलाशते हैं जो आज हर पेंशन भोगी, हर कर्मचारी के मन में एक ज्वार भाटे की तरह उठ रहा है। क्या अब न्यूनतम पेंशन वाकई बढ़ाकर 7500 रुपये होने जा रही है? इस सवाल का जवाब राजनीति के गलियारों या सरकारी आश्वासनों में नहीं, बल्कि भारतीय संसद की उस स्थायी समिति की विस्तृत और शक्तिशाली रिपोर्ट में छिपा है, जिसने इस दशकों पुराने मुद्दे को एक नई और निर्णायक दिशा प्रदान की है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी श्रम समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाली सिफारिश भेजी है। यह कोई साधारण सिफारिश नहीं है, यह एक तरह से संसदीय इच्छा शक्ति का एक स्पष्ट प्रतिबिंब है। समिति ने अपने आधिकारिक दस्तावेज में बिल्कुल स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95, जिसका प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ीडीएचता है, उसका एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और विशेषज्ञ तीसरे पक्ष द्वारा संपूर्ण मूल्यांकन कराया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह मूल्यांकन एक निर्धारित, कठोर और अटल समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा होना चाहिए। समिति की मंशा बिल्कुल साफ है। वह चाहती है कि यह पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया साल 2025 के इसी महीने यानी जून माह के अंत तक हर परिस्थिति में संपन्न कर ली जाए।
इस निर्देश के गहरे मायने समझिए। इसका सीधा और सरल अर्थ यह है कि पेंशन वृद्धि का जो मुद्दा पिछले 1 दशक से अधिक समय से सरकारी फाइलों, चुनावी वादों और अनगिनत आश्वासनों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, उस पर अब साल 2025 के भीतर ही एक अंतिम, निर्णायक और ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी की नई सरकार पर अब इस समिति की सिफारिशों को लागू करने का एक जबरदस्त नैतिक, राजनीतिक और संसदीय दबाव बन गया है। इसे नजरअंदाज करना अब सरकार के लिए लगभग नामुमकिन होगा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो तर्क दिए हैं वे अकाट्य हैं, भावनात्मक हैं और जमीनी हकीकत का आईना है। रिपोर्ट में पूरी दृढ़ता के साथ यह रेखांकित किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर साल 2014 के बाद से, जब आखिरी बार पेंशन राशि में नाममात्र का संशोधन हुआ था, जीवन यापन की लागत यानी कमरतौद महंगाई कई गुना बढ़ आ चुकी है। आम आदमी के लिए जरूरी हर एक चीज, चाहे वो 2 वक्त की दाल रोटी हो, हरी सब्जी हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो या फिर बुढ़ापे का सहारा यानी जीवन रक्षक दवाइयां हो, सब कुछ की कीमतें आज आसमान छू रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य का चरम देखिए कि पेंशन की राशि वहीं की वहीं 1000 रुपये की दयनीय स्थिति पर अटकी हुई है। एक पूरा दशक बीत चुका है। इस 1 दशक में देश बदल गया, दुनिया बदल गई, अर्थव्यवस्था का आकार बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो इन करोड़ों पेंशन भोगियों की किस्मत। समिति ने इस गहरे दर्द को न केवल समझा है, बल्कि उसे अपनी रिपोर्ट का आधार बनाया है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह अनुशंसा की है कि पेंशन की राशि को न केवल बढ़ाया जाए, बल्कि उसे वर्तमान महंगाई दर और जीवन यापन की वास्तविक लागत के अनुरूप एक सम्मानजनक स्तर पर लाया जाए। समिति का स्पष्ट और सीधा सुझाव है कि न्यूनतम पेंशन को किसी भी हाल में कम से कम 7,500 रुपये मासिक किया जाना चाहिए, ताकि हर पेंशन भोगी जिसने इस देश को अपना सब कुछ दिया, वह अपना शेष जीवन बिना किसी पर निर्भर हुए सम्मान, गरिमा और स्वाभिमान के साथ जी सके। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे क्रांतिकारी बात है वह यह है कि यह पहली बार हो रहा है कि EPS 95 जैसी विशाल और महत्वपूर्ण योजना की समीक्षा किसी बाहरी, स्वतंत्र और विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा की जा रही है। अब तक यह काम आंतरिक समितियों द्वारा ही किया जाता था। इस बदलाव से पूरी प्रक्रिया में अभूतपूर्व पारदर्शिता आएगी और एक ऐसी निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्ट सामने आएगी जो पेंशन भोगियों की वास्तविक आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बिना किसी लाग लपेट के सरकार के सामने रखेगी। अब सवाल यह उठता है कि ट्रेड यूनियनों और पेंशन भोगी संगठनों की जो वर्षों पुरानी मांगें थीं, क्या वे अब अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली हैं? इसका जवाब एक जोरदार हां में प्रतीत होता है। विभिन्न कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि निकाय, जैसे कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति NIC, लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए थे। उनकी मांगें बिल्कुल स्पष्ट और तर्कसंगत थीं। पहली और सबसे बड़ी मांग, न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण मांग, इस बढ़ी हुई पेंशन पर महंगाई भत्ते DA का लाभ भी दिया जाए, ताकि भविष्य में बढ़ने वाली महंगाई से उनकी पेंशन की क्रय शक्ति कम न हो। तीसरी मानवीय मांग, सभी EPS 95 पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे बड़ा खर्च स्वास्थ्य पर ही होता है। अब संसदीय पैनल ने भी इन्हीं मांगों पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है, जिससे सरकार के लिए इन पर गंभीरता से विचार करना और एक सकारात्मक निर्णय लेना अनिवार्य हो गया है। अब जानते हैं कि इस संसदीय रिपोर्ट के बाद सरकार के भीतर खेहूद क्या चल रहा है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेते हुए एक विस्तृत और व्यापक प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास सैद्धांतिक और वित्तीय मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। आपको याद होगा कि पिछले बजट सत्र के दौरान भी इस मुद्दे पर सदन में गर्मागर्म चर्चा हुई थी, लेकिन तब कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया था। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। संसदीय समिति की इस मजबूत रिपोर्ट के बाद सरकार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का दबाव कई गुना बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि सरकार इस अतिरिक्त वित्तीय भार को वहन करने के लिए एक अलग से अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट लाने के विकल्प पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए अगले आम बजट का इंतजार न करना पड़े
और उन्हें जल्द से जल्द इसी वित्तीय वर्ष में लाभ दिया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पहले कई बार पेंशनभोगी प्रतिनिधिमंडलों को यह आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों पर पूरी गंभीरता और सहानुभूति के साथ विचार कर रही है। अब वह समय आ गया है जब उन आश्वासनों को हकीकत की जमीन पर उतारने की बारी है। तो कुल मिलाकर पेंशन वृद्धि का रास्ता लगभग साफ हो चुका है और इस महीने के अंत तक हमें इस पर एक अंतिम और निर्णायक खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं उस दूसरी बड़ी खुशखबरी की, जो देश के लगभग 7 करोड़ प्रोविडेंट फंड खाताधारकों के लिए है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने नियमों और प्रक्रियाओं में 5 ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो आपके और आपके पीएफ खाते के अनुभव को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। ये नियम आपके फायदे के लिए बनाए गए हैं और आपकी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत और अभेद्य करेंगे। पहला और सबसे बड़ा बदलाव है प्रोफाइल अपडेशन की प्रक्रिया का सरलीकरण। अब आपके पीएफ खाते में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग या वैवाहिक स्थिति को अपडेट करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान, तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक हो गया है। पहले यह एक दुःस्वप्न जैसा था। अगर आपकी जानकारी में जरा सी भी त्रुटि होती तो उसे ठीक करवाने के लिए आपको दफ्तरों के अनगिनत चक्कर काटने पड़ते थे, कई तरह के जटिल फॉर्म भरने पड़ते थे और इस पूरी प्रक्रिया में हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने डिजिटल इंडिया की शक्ति का उपयोग करते हुए इस प्रक्रिया को क्रांतिकारी रूप से सरल बना दिया है। अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन आपके आधार कार्ड से लिंक है तो आप यह सारे महत्वपूर्ण काम घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन कर सकते हैं। कुछ ही क्लिक्स में आपकी जानकारी अपडेट हो जाएगी, जिससे आपको भविष्य में पीएफ निकालने, ट्रांसफर करने या किसी अन्य काम में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह पारदर्शिता और सुगमता की दिशा में एक बहुत बड़ा और स्वागत योग्य कदम है। दूसरा क्रांतिकारी बदलाव है पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया का आसान होना। जो लोग, विशेषकर युवा पेशेवर, बेहतर अवसरों के लिए अक्सर नौकरी बदलते हैं, वे इस दर्द को भली भांति समझते हैं। पहले एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करवाना एक बहुत बद्धा सिरदर्द और झंझट भरा काम था। यह प्रक्रिया पूरी तरह से आपकी पुरानी कंपनी, नियोक्ता की मंजूरी और सहयोग पर निर्भर करती थी। अगर कंपनी किसी भी कारण से आनाकानी करती तो आपका मेहनत का पैसा महीनों और कभी-कभी तो सालों तक अधर में लटका रहता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने इस कर्मचारी विरोधी प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। इसे इतना सरल और सुगम बना दिया गया है कि अब आप बिना किसी बड़ी औपचारिक चुनौती के बहुत ही कम समय में ऑनलाइन माध्यम से अपना पीएफ का पैसा अपनी नई कंपनी के खाते में स्वयं ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी मानसिक और वित्तीय राहत मिली है और अब उनका पैसा सुरक्षित और समय पर एक खाते से दूसरे खाते में पहुंच सकेगा। तीसरा अहम बदलाव है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का डिजिटलीकरण। जॉइंट डिक्लेरेशन एक ऐसा महत्वपूर्ण फॉर्म होता है जिसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपके और आपके नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ में जमा किए गए रिकॉर्ड में कोई भिन्नता या अंतर होता है। पहले इस फॉर्म को भरने और जमा करने के लिए आपको अनिवार्य रूप से ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय जाना पड़ता था। वहां लंबी कतारों में लगना, फॉर्म जमा करना और फिर उसकी स्थिति जानने के लिए बार बार चक्कर काटना पड़ता था। लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। अब आप घर बैठे इस फॉर्म को डिजिटल तरीके से भर सकते हैं, जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। यह न केवल आपका कीमती समय और पैसा बचाएगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में अभूतपूर्व पारदर्शिता भी लाएगा और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को भी समाप्त करेगा। चौथा बड़ा फायदा है केंद्रीकृत पेंशन वितरण प्रणाली का शुभारंभ। अब देश के लाखों पेंशन भोगियों को अपनी मासिक पेंशन पाने के लिए किसी विशेष बैंक या उसकी किसी विशेष शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ईपीएफओ ने एक नया और आधुनिक केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम लागू कर दिया है, जिसे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ओएनएफ इंडिया के प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा यह है कि अब आपकी पेंशन की राशि सीधे आपके किसी भी बैंक खाते में आ सकती है, चाहे वह देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक में क्यों ना हो।
इससे भुगतान में होने वाली देरी, तकनीकी गड्डिडिपद्दिधियां और बैंकों पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन हर महीने समय पर मिल सकेगी। यह उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर या किसी दूसरी जगह पर बस जाते हैं। और पांचवां और अंतिम महत्वपूर्ण बदलाव है अधिक वेतन पर अधिक पेंशन की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ ने अब उन कर्मचारियों के लिए नियमों को और भी स्पष्ट और पारदर्शी कर दिया है जो अपने वास्तविक अधिक वेतन पर पीएफ कटवाकर भविष्य में अधिक पेंशन पाना चाहते हैं। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, गणना का तरीका और अतिरिक्त राशि जमा करने के नियमों को पूरी तरह से पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बना दिया गया है। अगर किसी कर्मचारी का वेतन निर्धारित सीमा से ज्यादा है तो वह स्वेच्छा से अतिरिक्त राशि जमा करके भविष्य में एक बढ़ी और सम्मानजनक पेंशन राशि का लाभ उठा सकता है। इन 5 बड़े बदलावों के अलावा एक और बड़ा और कड़ा नियम लागू किया गया है। जो निजी संस्थाएं या ट्रस्ट अपने कर्मचारियों का पीएफ खुद संचालित करते हैं, जिन्हें एक्सेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, उन्हें भी अब ईपीएफओ के सभी नियमों और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी और उनके भविष्य निधि की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कहा जा रहा है कि इन सभी प्रस्तावों और बदलावों की विस्तृत समीक्षा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और उनकी हरी झंडी मिलने के बाद ही इन्हें एक मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। इस महीने के अंत तक तमाम पेंशन धारकों के लिए 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता और सभी ईपीएफ 95 पेंशन भोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कानून बनकर तैयार है और उसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे सरकार और ईपीएफओ दोनों मिलकर आपके वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित, समृद्ध और बेहतर बनाने के लिए कितने बड़े, साहसिक और ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। एक तरफ जहां पेंशन भोगियों का दशकों पुराना संघर्ष और तपस्या अब अपनी मंजिल के करीब पहुंचता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईपीएफओ के नए नियम सभी कर्मचारियों के लिए सुविधा, सुरक्षा और सरलता का एक नया दौर लेकर आए हैं। यह सचमुच उम्मीद की एक नई किरण है। यह एक नए युग की शुरुआत का शंखनाद है। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम जागरूक रहें, सरकार की हर कार्यवाही पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें और इन नई सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं। अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं या ईपीएफओ के सदस्य हैं, तो यह अपडेट आपके लिए किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसा है। यह आपके संघर्ष, आपके धैर्य और आपकी अटूट उम्मीद की एक शानदार जीत है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह विस्तृत और गहन रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर जरूरतमंद तक यह खुशखबरी और सही जानकारी पहुंच सके। और हां, पेंशन और पीएफ से जुड़ी हर छोटी बड्डी, सबसे तेज और सबसे सटीक खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस विश्वसनीय सूचना के परिवार के साथ जुड़ जाएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।